संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो नीरू आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली है कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संगत जी बिना स्किप किए, बिना अनदेखा किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं हिंदी में साफ राइटिंग में, आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं नीरू आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साथ संगत जी, संगत जी मेरा नाम नीरू है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करूंगी, साई संगत जी को जय गुरु जी बोलूंगी और गुरु जी के मंत्र जाप से अपने सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत टाइम से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी, लेकिन आज गुरु जी की आज्ञा, उनकी कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2017 में शुरू हुई थी और गुरु जी के साथ जब मैं अटैच हुई थी उस टाइम संगत जी मेरा जो बेटा था वो सिर्फ़ और सिर्फ संगत जी 5 मंथ का था और 5 महीने का मेरा बेटा था। और जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी संगत जी, मेरे बेटे को एक बहुत भयानक बीमारी थी। उसके पेट में और उसके लीवर में सूजन थी और जिसकी वज़ह से उसको पेट में बहुत दर्द रहता था, उसका पेट सूज जाता था, फूल जाता था। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी, मैं कितनी बार डॉक्टर्स को दिखा कर आई, बोल कर आई, लेकिन बिल्कुल भी उसको आराम नहीं था। और संगत जी ना वो कुछ डाइजेस्ट कर पा रहा था, जो भी खाता था उसको उल्टी हो जाती थी, कुछ भी नहीं पचा पा रहा था। और संगत जी मेरा बच्चा बिल्कुल जो था एकदम से पतला हो चुका था। संगत जी डॉक्टर्स की दवाई कोई काम नहीं कर रही थी, ना उसको लग रही थी। तब संगत जी मेरे घर की फैमिली में हमारे बड़ों ने कहा कि भाई कहीं किसी पंडित को दिखा लेते हैं, कोई ग्रह दोष हो या कुछ हो। तो मेरे को भी लगा कि हाँ चलो, जब दवाई नहीं लग रही है तो किसी पंडित को दिखा लेते हैं। तो संगत जी फिर हम लोगों ने एक पंडित जी को अपने बेटे की कुंडली दिखाई। तो पंडित जी ने संगत जी कुछ ग्रह दोष तो देखो मेरे बच्चे के कुंडली में बताए और उन्होंने कहा कि बहुत ही ज़्यादा मतलब इस पे कष्ट है और बहुत ही भारी कष्ट है, जिसके लिए आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। उन्होंने संगत जी गौ माता को गुड़ खिलाने के लिए कहा और गौ माता को हर शनिवार को जो बाजरे की रोटी होती है वो बना के खिलाने को कहा। संगत जी ये भी मैंने किया और गुड़ भी मैं गौ माता को रोज़ ही खिलाती थी रोटी में रख के। इसके अलावा उन्होंने संगत जी पीपल के पेड़ पे मुझे एक दीपक और तेल चढ़ाने के लिए कहा। तेल भी पीपल के पेड़ पे थोड़ा सा चढ़ाना है और जल भी चढ़ाना है और एक दीपक जलाना है। तो ये उन्होंने मुझे हर बृहस्पतिवार को करने को कहा, वो भी मैंने किया। इससे संगत जी मेरे बेटे के जो ग्रह थे वो थोड़े से शांत हुए और जिसके बाद संगत जी पंडित जी ने हमें बताया कि आप जो है जीवन में एक गुरु बनाओ और गुरु ही आपके संतान की रक्षा करेगा, क्योंकि इसके जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। अगर अगर आपने गुरु नहीं बनाए इसके जीवन में तो आगे से बहुत कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, बीमार रहना पड़ सकता है और गलत मार्ग पे भी ये जा सकता है। यही सब चीज़ें उन्होंने बोली। तो मैंने पंडित जी से पूछा कि हमें गुरु कहाँ मिलेंगे, हम कौन से गुरु बनाएं। तो पंडित जी ने यही कहा कि गुरु जो होते हैं वो अपने आप जो है अपनी संगत को, अपने भक्त को चुनते हैं। तो तुम्हें गुरु को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद गुरु तुम्हें अपने पास बुलाएंगे। तो मैं और मेरे हस्बैंड संगत जी यही सोचते थे कि पता नहीं कब वो समय आएगा, कब गुरुजी कौन हमारे बनेंगे। तो
मेरे हस्बैंड टीवी में और जो बाबा वगैरह प्रवचन देते थे, सत्संग आते थे, वो सुनते थे। बट कभी हम लोग ना आकर्षित नहीं हुए उनकी तरफ। बहुत सारे हमने देखो संगत जी बाबा देखे और बहुत फेमस फेमस बाबा भी देखे, बट संगत जी हम लोग ना आकर्षित नहीं हुए उनकी तरफ। हमने कितनी बार सोचा कि हम जाते हैं दीक्षा लेकर आते हैं, बट नहीं, हम आकर्षित हुए ही नहीं। और मेरे हस्बैंड तो ये कहते थे कि अगर हम इनसे दीक्षा लेते तो हमें बहुत सारी चीज़ों का परहेज भी करना पड़ेगा। और मेरे हस्बैंड यही कहते थे, पता नहीं मेरा मन ही नहीं कर रहा इनकी तरफ जाने का, इनसे दीक्षा लेने का। वो होता है ना संगत जी, अंदर से एक आत्मा कहती है कि नहीं ये राइट है, पर हमें नहीं लग रहा था ये राइट है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ वेट करते हैं। इधर बच्चे की तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई थी, क्योंकि संगत जी ग्रह शांत उसके करवाए गए थे, तो थोड़ी सी बच्चे की तबीयत मेरे ठीक हुई थी। उसके बाद संगत जी थोड़ा सा समय बीतने के बाद हम फिर पंडित जी के पास गए। तो हमने पंडित जी को कहा कि अभी तक हमें कोई गुरु नहीं मिले, ना गुरु ने हमें जोड़ा। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, वो समय बहुत जल्द आने वाला है, निश्चिंत रहो आप। और हमने ये भी पूछा कि गुरु कैसे होंगे वो? तो उन्होंने कहा देखो, गुरु का मतलब होता है संपूर्ण गुरु, जिसे हम सतगुरु के नाम से कहते हैं, जानते हैं। सतगुरु जो होते हैं वो पूर्ण गुरु होते हैं, जो परमात्मा से हमें मिलवाते हैं। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताई कि वो आपको परमात्मा के दर्शन करवाएंगे, परमात्मा से मिलवाएंगे। तो हमने भी यही सोचा ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं। 2017 में संगत जी, मेरे हस्बैंड को एक फंक्शन में जाना था। तो जिस फंक्शन में जाना था वहाँ उनके बहुत पुराने एक मित्र मिल गए थे, और काफ़ी टाइम पुराने थे। पहले मेरे हस्बैंड और वो एक ही कंपनी में जॉब करते थे, तो काफ़ी टाइम से मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन उस फंक्शन में उनकी मुलाकात हुई। तो संगत जी, जब उनसे मुलाकात हुई तो अचानक से एक दूसरे से पहचान हो गई, और बड़े खुश हुए आपस से मिल के। और उन्होंने उनको अपने घर इनवाइट किया, उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने उनको किया। तो संगत जी फिर उसके बाद नंबर भी एक्सचेंज हुए। जब हस्बैंड घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि आज मेरा बहुत पुराना दोस्त मिला था, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो फर्स्ट टाइम जब मैं काम पे लगा था तो वो भी मेरे साथ ही था। तो मैंने कहा कभी आप बुलाइएगा डिनर पे, तो बोले हाँ बिल्कुल। तो संगत जी, अभी इस बात को 5-6 दिन ही हुए थे कि मेरे हस्बैंड का शाम को मुझे फ़ोन होता है 5:30 के आसपास, और वो बोलते हैं कि तुम ना नीरू तैयार हो जाना, मैं घर पे आ रहा हूँ और आज हमें कहीं जाना है। मैंने कहा कहाँ जाना है? तो उन्होंने कहा मेरा वो जो फ्रेंड था ना जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मैंने कहा हाँ हाँ बताया था। तो कहते हैं आज उनके यहाँ ना गुरुजी का सत्संग है और हमें वहाँ जाना है, उसका फ़ोन आया था, इनवाइट किया था। तो मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि आप चले जाओ, और अभी अमरीश सो रहा है, मेरे बेटे का नाम अमरीश है। मैंने कहा वो सो रहा है और आपको पता ही उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं देखो इतना पुराना दोस्त है, इतने प्यार से उसने, उसकी वाइफ ने इनवाइट किया, तो देखो मना मत करो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं तैयार हुई, मैंने अपना बेटा तैयार करा। शाम को मेरे हस्बैंड आए, मुझे लेके गए उनके घर पे। तो मैंने देखा संगत जी कि वहाँ बहुत सुंदर फूलों की सजावट हुई पड़ी थी, और कुछ संगत आने लग रही थी, और हम लोग भी वहाँ गए। तो सामने मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा और मैंने प्रणाम किया। जब तक तो मुझे कुछ नहीं हुआ फील, कुछ भी फील नहीं हुआ। उसके बाद संगत जी वहाँ सत्संग शुरू हुआ। हमें लगा कोई प्रवचन देंगे जैसे हम आम सत्संग में देखते हैं, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ शब्द बानी चले। जब शब्द बानी चलना वहाँ शुरू हो गए, तो संगत जी मेरे को ऐसा लगा जैसे अंदर कोई आया है, और अंदर कोई आया है, और एक तेज़ ठंडी हवा का झोंका, और उस हवा में इतनी खुशबू सी थी कि जैसे मतलब अंदर तक की आत्मा मतलब बिल्कुल सुगंधित हो गई हो। तो वही जो मेरे को हो रहा था वही मेरे हस्बैंड को भी हो रहा था। तो उसके बाद संगत जी मतलब सत्संग सुना, हम लोगों ने पूरा सुना, और हमने देखा कि वहाँ कोई प्रवचन नहीं हो रहे थे। वहाँ तो सिर्फ सत्संग की प्लेलिस्ट चली हुई थी, और सब हाथ जोड़ रहे थे, आरती हुई शिव भगवान की। उसके बाद संगत जी लंगर प्रसाद हुआ, बीच में चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद हुआ, तो बड़ा अच्छा सा लगा।
तो मैं जब सत्संग समापन हो गया तो मेरे हस्बैंड और मैंने उनसे पूछा ये कौन है? तब उन्होंने हमें बताया गुरुजी हैं, ये फ़िज़िकल फ़ॉर्म में नहीं है अपने। तो आप ये मान लो संगत जी कि मेरा मेरे हस्बैंड का ना उस टाइम ऐसा हो रहा था कि बस हम इनके दरबार जाएँ, इनके दरबार होके आएँ। तो हमें उस समय पूर्ण गुरु मिल चुके थे हमारे, तो हम उन्हीं के साथ गुरुजी के दरबार भी होकर आए और हमने इनके सत्संग सुनने शुरू किए, मंत्र जाप करना शुरू किया, बड़े मंदिर जाना शुरू किया। इस तरीके से हमारी जर्नी गुरुजी के साथ चली। तो उसके बाद संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड जो थे मावस वाले दिन फिर से पंडित जी के पास गए ये बताने के लिए कि हमें पूर्ण गुरु मिल चुके हैं। तो पंडित जी ने कुछ ना कहने को कहा और पंडित जी ने कुंडली देख के कहा कि हाँ, यही गुरु तुम्हारे जीवन में आने थे तो और यही गुरु तुम्हारे बच्चे का कल्याण करेंगे। महामारी का समय जो आएगा उससे भी तुम्हारे बच्चे को बचाएँगे। तो संगत जी मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, बिल्कुल नहीं समझ पाई, ना मेरे हस्बैंड इस चीज़ को समझ पाए। समय बीता, समय बीतने के बाद संगत जी कोरोना का टाइम आया, महामारी का टाइम था, लोग मर रहे थे और ऐसे कंडीशन में हम डरे हुए थे। तो पूरे कोरोना के टाइम गुरुजी ने हमारे बच्चे की रक्षा करी और उस महामारी के समय से निकाल के गुरुजी ने मेरे बच्चे को आज तक प्रोटेक्ट कर रखा है। आज तक गुरुजी महाराज की कृपा से मेरा बच्चा ठीक है। जो भी संगत जी उसकी मेडिसिन्स चल रही थी वो सब बंद हो चुकी है, गुरुजी ने उसको इतना ठीक कर दिया। तो सच में वो कहते हैं ना कि गुरुजी से जुड़ने का मतलब है आपके बहुत सारे कष्टों को कटवाना, रोगों को दूर करवाना। तो शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का ये बच्चा है, गुरुजी संभाल रहे हैं, जैसे गुरुजी रख रहे हैं उस हाल में मेरा बच्चा रहता है, खुश रहता है। मैंने गुरुजी का एक स्वरूप भी लगा रखा है घर में, जिससे वो बातें करता है, गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़ा होकर बातें करता है। तो कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, जिसे गुरुजी ने ब्लेस करना होता है ना उसे ब्लेस कर ही लेते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना ये सत्संग शेयर करवाने के लिए, अनंतम शुक्र।